जातिगत जनगणना को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। एक कार्यक्रम में बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जातिगत जनगणना होने से सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंचेंगी और इससे लोगों को लाभ मिलेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जो जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं उन्हें सार्वजनिक न किया जाए। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि अगर जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से रखा जाता है तो इससे जो समाज है उस पर असर पड़ेगा और जो जातिवाद है उसे बढ़ावा मिलेगा। चिराग पासवान ने और भी कई मुद्दों पर बात रखी और उन्होंने कहा कि उनके पास MY के लिए एक खास फार्मूला है। बता दें कि MY का मतलब महिला और युवा से होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समाज के इन दोनों वर्गों पर उनका और उनकी पार्टी का खास ध्यान है। लोजपा के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी के 5 सांसदों में से 2 महिलाएं हैं। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की अवधारणा में विश्वास रखते हैं और इसी सोच के साथ काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी पार्टी RJD के नेता तेजस्वी यादव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जो महिलाओं के बैंक खातों में दी जाने वाली राशि की घोषणा की है, दरअसल तेजस्वी यादव ने बीते दिनों कहा था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं के खातों में एक निश्चित राशि देंगे। इस पर उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में खर्च हो, क्योंकि हमें 2047 का विजन लेकर के चलना है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की उस बात को आगे बढ़ाया जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने इसी में अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं तो उससे ज़्यादा लाभ होगा, ना कि हम किसी के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र करें। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अगर ऐसा हम करते हैं तो जो 2047 तक का विकसित राष्ट्र का विज़न है उसमें हमें सफलता मिलेगी और हम उसमें और तेजी से आगे बढ़ेंगे। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहसों के बाद पास हुए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून की शक्ल में तब्दील वक्फ संशोधन विधेयक पर चिराग पासवान ने कहा कि इससे कुछ इलाकों में मुसलमानों के बीच अविश्वास फैलाने की प्रवृत्ति है, वो चाहे CAA को लेकर हो, फिर चाहे धारा 370 को लेकर के हो। जो कुछ विपक्षी दल के नेता हैं या कुछ जो इस तरह के लोग हैं वो अविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, जो विशेष समुदाय है उसमें भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि करीब 2 साल पहले यानी साल 2023 में बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। इस गणना के मुताबिक बिहार में हिंदुओं की सर्वाधिक आबादी है। ये आबादी 81.99% है। वहीं अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% है। पिछड़े वर्ग की आबादी 27.12% है। वहीं SC की 19.65% है। ST की 1.6% भागीदारी है और मुसहर की आबादी 3% बताई गई है। इस रिपोर्ट का सियासी गलियारे के साथ आम लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले इस रिपोर्ट को नीतीश सरकार का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा था। बिहार सरकार की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कुल आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा है। दरअसल कुछ नेताओं का इसके पीछे तर्क है कि जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय की दिशा में नीतिगत निर्णय को लेना आसान होगा और इससे समाज में व्याप्त असमानताओं का वास्तविक आकलन कर उन्हें दूर करने की योजना बनाना भी सरल होगा। कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि यह जनगणना सामाजिक संरचना की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकती है, जो समावेशी विकास की दिशा में एक सार्थक कदम हो सकता है।